नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार रिपब्लिक एनएसएस से। और आज हम सर ये बताइए, आज ने आप भंडारा कराया, इसके बारे में बताइए। देखिए, भंडारा का लक्ष्य ये है, क्योंकि यहाँ बहुत दूर दूर से किसान आए हैं। अब जो कल चला है उसको मतलब भूखा प्यासा, तो भूख प्यास से कोई पर हमारा किसान भाई, कोई मजदूर भाई परेशान न हो, इसलिए इस भंडारे का आयोजन यहाँ पर किया गया है, ताकि वो लोग खाएं और आंदोलन में अपनी सक्रियता निभाएं। ये बताइए सर कि सरकार तक क्या बात पहुँचाना चाहते हैं सर? हम ये पहुँचाना चाहते हैं कि अहंकार ठीक नहीं होता है, जुमलेबाजी ठीक नहीं होती है। आज किसान 3 कृषि बिल जो थे, काले कानून थे, इनको खैर मोदी जी ने कहा कि हम वापस करेंगे, स्वागत योग्य है। इसके अलावा बहुत सी समस्याएं हैं। आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है। इस समय डीएपी खाद की बहुत बड़ी समस्या थी, जो काफ़ी परेशान हुए लोग। इसके अलावा महंगाई आप देख रहे हैं, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ऐसी तमाम समस्याएं हैं। सरकार को अहंकार न करके इनको भी ध्यान देना चाहिए और आम जनता को राहत देने का काम करना चाहिए। और सर एमएसपी पे क्या आपकी राय है? एमएसपी तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केवल 6% खरीद हो पाती है। पंजाब हरियाणा में ज़्यादा होती है, इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ होती है, बाकी पूर्वांचल जो हमारा लखनऊ से इधर पूर्वांचल है नहीं हो पाती। तो इसके लिए अगर ये गारंटी कानून बन जाएगा तो जो बनिया हैं या जो हमारे लाइसेंसधारी हैं, मिल वाले हैं, ये विवश हो जाएंगे उस रेट पर खरीदने के लिए। तो इसका पूरा लाभ हमारा किसान भाई पाएगा। माफी हो चाहिए भैया। और धान जैसे नदी में है, इतना पानी नहीं छूट रहा है। अब सब गरीबन का पूरा धान बह गवा है। ऊपर कोई जानकारी हो चाहिए कि पूरा गरीबन का धान बह गवा है। ऊपर कुछ मुआवजा या कुछ करे चाहिए। और क्रेडिट कार्ड जैसे कर्ज हमका बंजनदीन है, उसका ब्याज के ऊपर ब्याज लगत जा रहा है। उधर पथराही से भी परेशान है और उधर पूरा पानी छोड़ दी और पूरी फसल नष्ट हो गए है। तो उसके कोई सुनवाई हो चाहिए कि नहीं हो चाहिए। और बैंक वाले हुआ बैठे नहीं दे रहे हैं भैया। सर आज क्या कह रहे थे, इतना बड़ा समारोह जो यूपी में लगा है लखनऊ में, इससे क्या संदेश पहुंचाएंगे बीजेपी सरकार को? मैं बीजेपी सरकार या कोई सरकार से मतलब नहीं है। हम लोगों का एक संगठन है, हम लोगों की मांग है, चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस हो, जो मेरा काम किसान का काम करेगा वही देश पर राज करेगा। तो 2022 में किसकी सरकार आप देख रहे हैं? अब ये तो 70 साल आज़ादी हो गए, 72 साल हर राजनीतिक पार्टी किसानों की ही मारी है। ठीक, चाहे जिस विभाग का घाटा हो किसान ही पूर्ण करता है, हर विभाग घाटा। तो जो अच्छा काम करेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी 1 साल किसान धरने पर बैठा, अगर ये मान गए होते तो जो 700 किसान में शहीद हुए हैं ये नहीं शहीद होते। ठीक, आखिर में तुमने वही काम किया भाई, तुमने बोल्डर डलवाया, कीले गड़वाई, कटरे तार बांधा और करे मेरी तपस्या में कमी रह गई। इससे तो तपस्या क्या करेंगे? लाठी चलवाई, सड़ फोड़ा, फिर भी कहते तपस्या में कम रह गई। कुछ बाकी तो वो कर लीजिए। किसान तो बैठा है, जब तक सांसद में बिल वापसी नहीं होंगे किसान घर जाने वाला नहीं है। जो शहीद हुए हैं उनका मुआवजा चाहिए, जो मुकदमा लिखे गए हैं उनको वापस होना चाहिए। बनाया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ भाई ये तो हमारा कार्यक्रम पहले से प्रस्तावित था। जो हमारे दिल्ली के सभी वार्डों पर हमारा जो धरना प्रदर्शन हो रहा 12 महीने हो गए, तो प्रस्तावित पंचायत थी। और यहाँ जो हमारी मुख्य मांग थी, अजय टैनी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, तो उसके लड़के और उसने जिस तरह से कुचला है किसानों को, तो पहला बिंदु तो यहाँ यही था। पहले से जो प्रोग्राम हमारा था, बीच में जो सरकार ने ये माननीय मोदी जी ने कानून वापसी की घोषणा की, तो उसमें भी आधी अधूरी है। जैसा कि उनका स्टेटमेंट है, उसमें वो कह रहे हैं कि कुछ किसानों की वजह से हमने ये कानून वापस किया, कुछ किसानों के। और तो हमारा ये कहना है कि 2022 में उनको पता लग जाएगा कि ये कुछ किसानों की वजह से ये कानून वापस उन्होंने किया है कि अधिकांश किसानों की वजह से। तो ये कार्यक्रम जो हमारा है ये पहले से प्रस्तावित था। इसके बाद हमारी आंध्रा की जो राजधानी हैदराबाद, टिकैत जी के प्रोग्राम लगे हैं सभी प्रांतों में, तो ये चलते रहेंगे जब तक कि एमएसपी को गारंटी कानून नहीं बनाती सरकार। और एक सीड बिल पेंडिंग है, 29 तारीख से इनका लोकसभा का सत्र चलने वाला है। तो संसद में जो कानून पास होता है वो संसद से हटना चाहिए, किसी की घोषणा से वो कानून नहीं हटता है। तो हमारी यही मांग है कि प्रधानमंत्री जी संसद में इस कानून की वापसी का विधेयक लाएं और जो एमएसपी का गारंटी कानून बनाएं। धन्यवाद।